ओके रुपीज पर्सनल लोन ऐप को से लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन लेने के लिए अप्लाई कर चुके हैं और जानना चाहते हैं यह ऐप के बारे में कि ओके रुपीज पर्सनल लोन ऐप को क्या है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि ओके रुपीज पर्सनल लोन ऐप को क्या है, क्या यह ऐप हमें लोन देगा या नहीं, इस ऐप में लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, इस ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं, और हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ओके रुपीज पर्सनल लोन ऐप को रियल है या फेक है। तो चलिए दोस्तों, इस ऐप को हम डाउनलोड करके यूज करके देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों ओके रुपीज पर्सनल लोन ऐप को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये रहा दोस्तों ओके रुपी पर्सनल लोन ऐप को हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया दोस्तों। इस तरह से ओके रुपी पर्सनल लोन ऐप इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जानेंगे कि हम ओके रुपी लोन ऐप रियल है या फेक, ओके रुपी और लोन ऐप कैसे काम करता है, ओके रुपी लोन ऐप क्या सही में लोन देता है, अगर लोन देता है तो कैसे इसका रीपेमेंट करने के बाद भी हमसे पैसे की मांग किया जाता है, मतलब यह एक तरह से स्कैम है या धोखा। चलिए जानते हैं ओके रुपी लोन ऐप क्या है। इस तरह से ओके रुपी लोन ऐप को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर वही बात है दोस्तों, प्राइवेसी पॉलिसी के अंतर्गत फोन नंबर और ओटीपी रीड और कलेक्ट कर लेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन इन लोग ले लेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले लेंगे, कैमरा परमिशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, फाइल डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन, स्टोरेज स्पेस, ऐप लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट, SMS। इन सभी का मतलब यह है दोस्तों, फोन एंड नंबर, आपके मोबाइल पे जितने भी फोन नंबर आपके कॉन्टैक्ट फोन बुक में से है उनको इन लोग कैप्चर करके अपने सर्वर पे अपलोड कर लेंगे, मतलब सीधा अपलोड कर लेंगे। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, पेन नंबर वगैरह, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कैमरा का परमिशन और जियोग्राफिकल लोकेशन, आपके लोकेशन, डिवाइस का इंफॉर्मेशन, आपके मोबाइल डिवाइस का जितने भी नंबर है, आइडेंटिटी नंबर, वो इन लोग अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे। फाइल डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन, स्टोरेज स्पेस, ऐप लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट, SMS और कैलेंडर, इस तरह सभी डिटेल इन लोग लेंगे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं हमारा डिटेल आप ले लीजिए, यहाँ पर हम चाहते हैं हमारा डिटेल आप ले लीजिए और हमें लोन दे दीजिए। तो इस तरह से यह हमें हमारा डिटेल लेके लोन ले लेगा, हमारा डिटेल लेगा और उसके बदले हमें लोन देगा और कुछ दिन बाद हमें प्रताड़ित करना शुरू कर देगा। तो आई एग्री है में यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए परमिशन मांगा जा रहा है, इसको ओके करते हैं। यहाँ पर नंबर टेलीफोन बोल रहा है, तो ये यहाँ पर नंबर मांग रहा है दोस्तों, तो यहाँ हम अपना नंबर नहीं डालेंगे क्योंकि इस तरह के ऐप स्कैम करता है हमारे साथ, ये धोखा करेगा दोस्तों, हमारे फैमिली को परेशान करेगा, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लेके और स्कैम करेगा। तो यहाँ हम नंबर नहीं डालते दोस्तों, हम एग्जिट होते हैं। तो इस तरह से ओके रुपी लोन ऐप से हम लोन लेके फंस जाएंगे, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड करेगा। क्योंकि जब भी दोस्तों मेरे पास बहुत से कमेंट और मैसेज आया था जिसमें लोग बोल रहे थे दोस्तों इस तरह के लोन ऐप से उन्होंने लोन लिया था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, लोन तो उन्होंने पेमेंट कर दिया लेकिन हाई इंटरेस्ट, मतलब 18 से 35% इन लोग लोन का इंटरेस्ट ले रहा था। और साथ में दोस्तों लोन का रीपेमेंट करने के बाद भी उनके फोन बुक में जितने भी फोन बुक में कॉन्टेक्ट नंबर था उनके रिश्तेदारों को, उनको बोला जा रहा था कि यह आपके जो रिलेशन उन्होंने लोन लिया अभी तक लोन नहीं पटाया करके प्रताड़ित कर रहा था, मतलब इस तरह से आपके साथ धोखा कर रहा था दोस्तों। तो इस तरह से यह लोन ऐप काम करता है, अगर रीपेमेंट करने के बाद भी आपको प्रताड़ित करेगा और आपको जीना हराम करके परेशान कर देगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोन ऐप के बारे में जान लिए, अब चलिए इसके बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। क्या ओके रुपीज पर्सनल लोन ऐप को हमें लोन देगा, इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित है या नहीं, इस तरह के ऐप में अपनी जानकारी देना सुरक्षित नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस तरह के ऐप को लेकर ग्राहकों को अलर्ट भी किया है। ज्यादातर इस तरह के ऐप चीन के होते हैं और उनकी किसी भी बैंक या गैर बैंकिंग से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के ऐप में ग्राहक को 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेकर तुरंत यानी कुछ मिनटों में ही लोन दे दिया जाता है। ओके रुपीज पर्सनल लोन ऐप को तरह आपके सभी डिटेल को अपने सर्वर में सेव कर लेता है। इस ऐप से 30 से 35% का ब्याज तो लेते ही है। इससे भयानक बात यह होता है कि जब ड्यू पेमेंट डेट के बाद ग्राहक पेमेंट न कर पाए तो 3000 रुपए प्रत्येक दिन का पेनल्टी लगा देते हैं। इसके बाद रिकवरी एजेंट इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करता है कि इनका जीना मुश्किल